नारायणपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की जूरी रहती थी। उसके साथ उसका बड़ा भाई दीपक भी रहता था। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। तभी से दीपक ने अपनी बहन की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली थी। दीपक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो गांव की तिनियाली में अपनी छोटी सी दुकान चलाता और उसी से घर का खर्च उठाता। सुबह वो हमेशा जल्दी उठकर कुछ खाकर दुकान खोलने चला जाता। धीरे धीरे जूरी भी बड़ी होने लगी। अब उसकी शादी की बातें भी होने लगी। कई बार लड़के वाले उसको देखने भी आते, लेकिन जूरी का दिल गांव के मुखिया के बेटे पिंकू पर आ गया था। वो बात दीपक को पता नहीं थी और जूरी भी कहने से डरती थी। विजय एक दिन अचानक दीपक का बचपन का दोस्त विजय दुकान पर आ गया। दीपक उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे विजय, तू इतनों दिनों बाद कहाँ था यार? विजय मुस्कुराकर बोला, अरे मैं तो शहर में माँ बाप के साथ रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, पर तुझे से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। आज घर में भी बोर हो रहा था, तू सोचा तुझे से मिल ही आऊं। दीपक ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया यार, चल अब दुकान भी बंद करने का समय हो गया है, मेरे घर चल। दोनों बात करते करते दीपक के घर पहुँचे और पहुंचकर दीपक ने आवाज लगाई, जूरी देखो कौन आया है। जूरी बाहर आई और विजय को देखते ही बोले, अरे विजय भैया, आप कहाँ थे? कितने दिन हो गए आपको देखे। विजय मुस्कुराकर बोला, हाँ सच में बहुत दिन हो गया। आज सोचा एक बार तुम दोनों को मिल ही लूं। तीनों घर के भीतर बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को साथ में खाना खाया। फिर दीपक दुकान जाने की तैयारी करने लगे। विजय भी अपने घर के ओर चल पड़ा। जाते जाते विजय ने दीपक से गंभीर होकर कहा, देख दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे बहन आप शादी क्या उम्र में है, उसे यूं अकेले घर में छोड़ना अच्छा नहीं है। आजकल का जमाना तू जानता ही है। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यार, वही बात मुझे दिन रात परेशान करती है, लेकिन अगर दुकान न चलाओ तो घर कैसे चलेगा? और अब तक कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिला। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर, जूरी सिर्फ तेरी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। अच्छा लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, तू बस शादी की तैयारी में लग जा। दीपक को उसके शब्दों से थोड़ी राहत मिले, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो विजय की बात उसे बार बार याद आने लगा। दुकान जल्दी बंद करके वो घर लौट आया। घर पहुंच के उसने जूरी को आवाज लगाया, जूरी। जूरी थोड़ा घबराकर बोली, क्या हुआ भैया, आज इतनी जल्दी दुकान से आ गई? सब ठीक तो है? दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बहन, सब ठीक है, बस आज दुकान पर मन ही नहीं लग रहा था। जूरी ने फिर पूछा, भैया आप तो कभी ऐसे अचानक दुकान बंद करके नहीं आते, सच बताओ क्या हुआ है? दीपक बोला, कुछ नहीं बहन, बस दिल में एक चिंता है। तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, मैं दिन भर दुकान पर रहता हूँ, पर मेरा मन हमेशा वही सोचता है कि तुम अकेले घर पर हो, कोई तकलीफ ना हो जाए। फिर दीपक ने बहन से सीधे कहा, देखो जूरी, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो मुझे बिना डरे बता दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बहन की शादी उसकी इच्छा के बिना हो। जूरी ने हिचकिचाते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, सच तो ये है कि मैं गांव के मुखिया जी के बेटे पिंकू से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे से प्यार करता है, लेकिन मैं आपको बताने से डरती थी कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। दीपक ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, पगली, उसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं तो चाहता ही वही हूँ कि तेरी शादी तेरी खुशी से हो, और अगर तेरा दिल पिंकू पर आ गया है तो तेरा ब्याह उसी से होगा, वो भी धूमधाम से। ये सुनकर जूरी के आंखों से आंसू बह निकले। दीपक ने उसे गले लगाकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई दुख ही नहीं होने दूंगा, तू मेरा एकमात्र बहन है। फिर रात को दोनों खाना खा के सो गए। अगले दिन सुबह दीपक खेत में काम करके लौटा और बहन से बोला, जूरी, आज मैं मुखिया जी से तुम्हारी शादी की बात करने जाऊंगा।
जूरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, लेकिन तुरंत ही उसने पिंकू को फोन करके सारी बात बता दी। वो सुनकर पिंकू थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरता था। उधर दीपक अपनी स्कूटी लेकर सीधे मुखिया जी के घर पहुंच गया। वह उसने पिंकू को देखा और कहा, पिंकू बेटा, तुम्हारा पापा घर में है? पिंकू डरते डरते बोला, हाँ भैया, वो घर पर ही है, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। उसी देर में मुखिया जी बाहर आए और बोले, अरे दीपक, क्या बात है, इतने दिन बाद आए हो? दीपक ने आदर से कहा, जी मुखिया जी, बस एक जरूरी बात करने आया हूँ। दुकान और घर में ही उलझा रहता हूँ, बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता। मुखिया जी मुस्कुराए और बोला, कोई बात नहीं, जूरी भी बड़ी हो गई है, बताओ क्या बात है? दीपक ने साहस जुटाकर कहा, मुखिया जी, मेरा एक ही बहन है जूरी, अब उसकी शादी की उम्र हो गई। कल रात उसने बताया कि वो आपके बेटे पिंकू से प्यार करती है और पिंकू भी उसी से। अगर आप इजाजत दे तो मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी हो। ये सुनते ही मुखिया जी खुशी से भर उठे और बोले, अरे वाह दीपक, इसी से बड़ी खुशी के बाद और क्या ही हो। लक्ष्मी जैसा बेटिया अगर हमारे घर की बहू बने तो हमें और क्या चाहिए। मुखिया जी ने तुरंत अपने बेटे पिंकू को बुलाया और कहा, पिंकू, सच सच बताओ, क्या तुम जूरी से प्यार करते हो? पिंकू डरते डरते बोला, जी पिताजी, हाँ, मैं जूरी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मुखिया जी ने दीपक के हाथ पकड़कर कहा, फिर देर किस बात की, कल ही मैं तुम्हारे घर आकर शादी की तारीख तय करूंगा। ये शादी पूरे गांव में धूमधाम से होगी। दीपक की आंखों में आंसू आ गई। उसने भावुक होकर बोला, मुखिया जी, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुखिया जी मुस्कुराकर बोले, दीपक बेटा, उपकार की बात मत करो, अब तो बस खुशियां मनाओ और तैयारियां शुरू करो। इस तरह नारायणपुर गांव की हवाओं में खुशियों की घुस फैल गया। जूरी और पिंकू की मोहब्बत को दीपक का आशीर्वाद और मुखिया जी की मंजूरी मिल चुकी थी।